हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज AEW डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन से पहले आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड बहुत ही बड़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो मुझे लगता है कि आपको फाइट फॉर द फॉलन से पहले जरूर जान लेने चाहिए, क्योंकि गाइज AEW के भी 2 रेसलर्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। AEW ने ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन के लिए और 2 बहुत ही बड़े सेगमेंट्स ऑफिशियली अनाउंस कर दिए हैं और हम जानेंगे कि क्या WWE के मास रिलीजेस में रिलीज हो चुके सुपरस्टार्स क्या हमें AEW डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन में देखने को मिल सकते हैं या नहीं। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि गाइज कल हमने हमारे चैनल पर ऑल एलीट रेसलिंग की डिड यू नो सीरीज शुरू कर दी है और ऑल एलीट रेसलिंग की डिड यू नो सीरीज की वीडियो स्पेशल वीडियोस होती है जिन्हें बनाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, इसीलिए इस सीरीज की पहली वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी थी, जिस वजह से आप में से कई सारे लोगों ने वो वीडियो चेकआउट नहीं की होगी। और जिन्होंने वो वीडियो चेकआउट नहीं की उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि गाइज आप वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि उस वीडियो में आपको AEW के रेसलर्स के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली है जो आपको शायद पहले से पता नहीं होंगी। और आप ऊपर फ्लैश हो रहे आई बटन पर क्लिक कर या फिर इस वीडियो के बाद भी आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं हमारे अपडेट्स की और गाइज सबसे पहले बात करते हैं उन सेगमेंट्स की जो ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन के लिए ऑफिशियली बुक कर दिए हैं। तो गाइज मैंने आपको डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन की प्रीव्यू वीडियो में कहा था कि अभी तक फाइट फॉर द फॉलन के लिए बहुत ही कम चीजें ऑफिशियली अनाउंस की गई है और हमें शायद आगे चलकर बहुत सारी चीजें इस शो के लिए ऑफिशियली अनाउंस होती हुई दिखाई दे सकती है। तो गाइस जैसे ही ऑल एलीट रेसलिंग ने फाइट फॉर द फॉलन के लिए और 2 बहुत ही बड़ी चीजें ऑफिशियली अनाउंस कर दी है, जिनमें से पहली चीज तो ये है कि गाइस हमें फाइट फॉर द फॉलन पर ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर नाइटमेयर सिस्टर्स एक्शन में होने वाली है। गाइस यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने सिर्फ इतना ही बताया है कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग के फाइट फॉर द फॉलन पर नाइटमेयर सिस्टर्स एक्शन में देखने को मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इनका मैच किनके अगेंस्ट होने वाला है, लेकिन गाइस पिछले 1-2 महीने से नाइटमेयर सिस्टर्स यानी कि ब्रैंडी रोड्स और एली ऑल एलीट रेसलिंग के डार्क शो पर बहुत ही अच्छे खासे मैचेस दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन में ब्रैंडी और एली क्या कर पाती है, और यहाँ पर इनका अपोनेंट तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो गाइस आप ही मुझे कमेंट कर बताइए कि इनका अपोनेंट कौन हो सकता है। लेकिन गाइस जो दूसरी चीज ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली अनाउंस की है वो ये है कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग के फाइट फॉर द फॉलन पर शो के दूसरे घंटे में क्रिस जेरिको कमेंट्री के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं और फाइट फॉर द फॉलन के दूसरे घंटे से आखिर तक क्रिस जेरिको शो की कमेंट्री करने वाले हैं। तो गाइज ये अनाउंसमेंट सुनकर तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि गाइज आपको भी पता है कि क्रिस जेरिको कितने बढ़िया कमेंटेटर है और वो कितनी बढ़िया कमेंट्री करते हैं। और कभी कभी तो क्रिस जेरिको की कमेंट्री सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस जेरिको को कमेंटेटर ही बनना चाहिए था, लेकिन वो गलती से रेसलर बन चुके हैं। पर हमें फ्यूचर में क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग पर कमेंट्री करते हुए जरूर दिखाई देने वाले हैं। पर गाइज फिलहाल तो फाइट फॉर द फॉलन के शो में क्रिस जेरिको की कमेंट्री 4 चांद लगा देने वाली है और मुझे नहीं लगता कि फाइट फॉर द फॉलन में क्रिस जेरिको के साथ किसी रेसलर की बहस होने वाली है, क्योंकि गाइस हाल ही में क्रिस जेरिको ने फाइटर फेस्ट में ऑरेंज कैसिडी को हराया था और अभी क्रिस जेरिको किसी मेजर स्टोरी लाइन से बाहर आ चुके हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और गाइस जानते हैं कि कौन से है वो ऑल एलीट रेसलिंग के 2 रेसलर जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। तो गाइस मे बी अब WWE के कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद शायद अब हमें ऑल एलीट रेसलिंग में भी कोविड-19 का आउटब्रेक देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइस सबसे पहले जॉन मॉक्सली कोविड-19 के ऐसे पर्सन के टच में आ चुके थे जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव था। पर गाइस यहाँ पर जॉन मॉक्सली की पहली, दूसरी और तीसरी तीनों ही टेस्ट निगेटिव आ चुकी है और इस वीक हमें जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग के फाइट फॉर द फॉलन पर अपनी ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ब्रायन केज के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन गाइस AEW में ऐसा एक और रेसलर था जो जॉन मॉक्सली की तरह ही कोविड-19 को पॉजिटिव होने वाले पर्सन के टच में आ चुका था, जिसके बारे में काफी सारे लोग भूल गए और मैंने भी उनके बारे में ज्यादा बात नहीं की। और गाइस ये रेसलर कोई और नहीं बल्कि क्यूटी मार्शल है। गाइस ऑल एलीट रेसलिंग के फाइटर फेस्ट के गो होम एडिशन शो के लिए जॉन मॉक्सली के साथ साथ क्यूटी मार्शल भी अपीयर नहीं हुए थे, क्योंकि गाइस उससे पहले क्यूटी मार्शल भी किसी ऐसे पर्सन के टच में आ चुके थे जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव था और उसके बाद से क्यूटी मार्शल की कोई भी अपडेट नहीं आई। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में AEW में ट्रेनर के तौर पर और पार्ट टाइम रेसलर के तौर पर काम करने वाले रेसलर यानी कि DDP ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जहां पर DDP ने कोविड-19 और क्यूटी मार्शल के बारे में बात की है। और यही बात करते हुए DDP ने बताया कि 3 हफ्ते पहले कोविड-19 को पॉजिटिव होने वाले पर्सन के टच में आने के बाद 2 हफ्ते पहले क्यूटी मार्शल की पहली टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उनमें कोविड-19 की सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन गाइस फॉर्चुनेटली क्यूटी मार्शल के वाइफ को कोविड-19 नहीं हुआ, जबकि क्यूटी मार्शल और उनकी वाइफ साथ में ही रह रहे थे। लेकिन DDP ने इस वीडियो में बताया कि 2 हफ्ते बाद क्वारंटाइन और इमरजेंसी सेवा में रहने के बाद क्यूटी मार्शल का कोविड-19 के लिए एक और
टेस्ट किया गया है और गाइस क्यूटी मार्शल का दूसरा टेस्ट भी पॉजिटिव आ चुका है, जबकि दूसरे टेस्ट तक क्यूटी मार्शल के अंदर कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे थे। पर गाइस दूसरा टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से डॉक्टर्स ने क्यूटी मार्शल को क्वारंटाइन रहने की सलाह दी है और पता नहीं क्यूटी मार्शल कब तक वापस आएंगे, लेकिन गाइस हमारी प्रेयर्स क्यूटी मार्शल के साथ है। और यही सरप्राइजिंगली डीडीपी ने बताया कि उनकी बेटी को भी कोविड-19 है और वो भी ऐसे पर्सन के टच में आ चुकी थी जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव था और यही डीडीपी में भी कोविड-19 के सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली डीडीपी की कोविड-19 टेस्ट निगेटिव आ चुकी है। और यही दो बातें डीडीपी ने अपने लेटेस्ट वीडियो में बताई है और हम तो यहाँ पर होप करते हैं कि डीडीपी को कोविड-19 ना हो, क्योंकि गाइस डायमंड आइलैंड पे 64 इयर्स ओल्ड है और 50 साल से ज्यादा बड़ी उम्र होने वाले लोगों को कोविड-19 का खतरा बहुत ज्यादा होता है और देखना पड़ेगा कि कब तक क्यूटी मार्शल फुल्ली फिट होकर हमें ऑल एलिट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और गाइस जानते हैं कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के मास रिलीजेस में रिलीज हो चुके सुपरस्टार्स के क्या हमें फाइट फॉर द फॉलन में देखने को मिल सकते हैं या नहीं। तो गाइस आपको पता होगा कि आज से करीब 3 महीने पहले यानी कि अप्रैल 15 को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने मास रिलीजेस निकाले थे और उन मास रिलीजेस में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत सारे रेसलर्स को रिलीज किया था, जिनमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स थे जैसे कि द ओसी, एरिक रोवेन और रूसेव। लेकिन गाइस उन रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट में नॉन कम्पीट क्लॉज था, जिसकी वजह से वो रिलीज होने के 3 महीने बाद तक किसी और रेसलिंग प्रमोशन कंपनी में नहीं जा सकते और इस महीने के 15 तारीख को उनका नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होने वाला है। तो गाइस आप में से कई सारे लोग मुझे कमेंट कर पूछ रहे हैं कि एईडब्ल्यू का डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन तो 16 तारीख को है, तो क्या हमें फाइट फॉर द फॉलन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मास रिलीजेस में किए गए सुपरस्टार में से कोई डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन 16 तारीख को नहीं बल्कि 15 तारीख को ही है, पर हमें ये शो डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू इन दोनों के ही शोज की तरह एक दिन डिले दिखाई देगा, क्योंकि गाइस यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में टाइम का बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और इसी वजह से अगर यूएस में कोई प्रोग्राम शाम को आता है तो गाइस हमें वो प्रोग्राम इंडिया में सुबह देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक यूएस में पिछले दिन की रात आती है तब तक इंडिया में अगला दिन शुरू हो जाता है। तो गाइस इससे तो आप समझ ही चुके होंगे कि एईडब्ल्यू का फाइट फॉर द फॉलन 16 तारीख को नहीं बल्कि 15 तारीख को ही है, जिससे कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मास रिलीजेस में रिलीज किए गए कुछ सुपरस्टार में से कोई भी सुपरस्टार ऑल एलिट रेसलिंग के फाइट फॉर द फॉलन में नहीं देखने को मिलने वाला, क्योंकि गाइस उनका नॉन कम्पीट क्लॉज 15 तारीख के रात के 12 बजे खत्म होता है और ऑल एलिट रेसलिंग अपने डायनामाइट एपिसोड्स 15 तारीख को रात को 8 बजे के आसपास टेप कर लेती है और यूएस में रात को 8 बजे डायनामाइट शो लाइव आता है। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज किए गए जिन रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट में नॉन कम्पीट क्लॉज है वो रेसलर्स हमें ऑल एलिट रेसलिंग के फाइट फॉर द फॉलन शो में नहीं देखने को मिलने वाले, क्योंकि जब फाइट फॉर द फॉलन शो होगा तब भी वो नॉन कम्पीट क्लॉज के अंदर होंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसा एक डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर है जो किसी भी नॉन कम्पीट क्लॉज के अंडर काम नहीं कर रहा और मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि रे मिस्टेरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बिना काम कर रहे हैं और वो जब चाहे तब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ सकते हैं और किसी और कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन गाइस हमें फाइट फॉर द फॉलन में रे मिस्टेरियो नहीं देखने को मिलने वाले, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रे मिस्टेरियो की बहुत ही मेजर स्टोरी लाइन चल रही है और मुझे नहीं लगता कि रे मिस्टेरियो ये स्टोरी लाइन बीच में ही छोड़ने वाले हैं और इसीलिए गाइस हमें फाइट फॉर द फॉलन में किसी भी रेसलर का डेब्यू नहीं देखने को मिल सकता। ये बात शायद अब आपको पता चल चुकी होगी। तो गाइस आज की वीडियो यही तक थी और आप डिड यू नो सीरीज की पहली वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। पर अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जहाँ पर हम करेंगे फाइट फॉर द फॉलन स्पेशल इवेंट का रिव्यू। पर गाइस तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?